हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के जो हमारे रिमेनिंग सम्स थे, आज हम वो कंटिन्यू करेंगे। देखो इसमें हमें फिफ्थ सम में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल। हमें ये डेसिमल्स गिवन है और हमें क्या करना है, इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट डाउन करना है। जो डेसिमल से पहले नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू अलग तरह से होती है और जो बाद वाले नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू अलग तरह से होती है। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगी जिसमें आप बेसिक ऑफ डेसिमल्स का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो जिसे देख के। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है। जैसे हमें ये नंबर गिवन है 20.03, तो इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें कैसे लिखना होगा। डेसिमल से पहले जो नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू कैसे होती है, जो डेसिमल से पहले फर्स्ट नंबर है वो होगा वंस, देन टेंस, उसके बाद अगर इधर और कोई नंबर होगा 100। इसी तरह से हम उस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, इस तरफ को चलते जाएंगे। और जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट हैं उनके लिए हमें इस तरफ जाना होगा। ठीक है, तो उनके लिए प्लेस वैल्यू कैसे होगी, 1/10 मीन्स इस नंबर को हम क्या कहेंगे, 10th, इसे कहेंगे 100th, और अगर और ज़्यादा नंबर्स होंगे तो 1000th। ठीक है, तो अब हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। यहाँ देखो अब 2 किस प्लेस पे आ रहा है, वंस टेंस, 2 आ रहा है हमारा 10 प्लेस पे, तो हमें 2 के साथ किसे मल्टीप्लाई करना है, 10 को। ठीक है, देन हमें नेक्स्ट डिजिट क्या गिवन है, 0, तो हमें प्लस का साइन लगाना है यहाँ। ठीक है, जब भी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं नंबर्स को तो हमें उन नंबर्स के बिटवीन प्लस का साइन यूज़ करना होगा। अब देखो 0 किस प्लेस पे है, वंस, तो वंस प्लेस पे है तो 0 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। जिस प्लेस पे होगी हमें उसी प्लेस के नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना होगा डिजिट को। देन डेसिमल आ गया, हमें लगाना है प्लस। अब ये वाली 0 जो हमारी है ये कौन से प्लेस पे है, डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस है जो वो 10th प्लेस होता है। 10th मीन्स 1/10। ये अगर 10 ऊपर है तो उसे 10 बोलेंगे, अगर 10 अपॉन में आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, 1/10th या 10th प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 3, तो 3 को हमें 3 हमारा किस प्लेस पे आएगा, 100th प्लेस पे, तो 3 के साथ हमें किसे मल्टीप्लाई करना है, 1/100 को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। बस हमें इतना ही करना है इस फर्स्ट पार्ट में। अब देखो हम करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें हमें नंबर क्या गिवन है, 2.03। जब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, अब यहाँ देखो डेसिमल से इस तरफ हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है 2, और 2 है हमारा वंस प्लेस पे, तो 2 × 1 प्लस डेसिमल के बाद 0 आ गई, 0 है तो मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, 0 है जो फर्स्ट डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पे है, तो 1/10 मीन्स 10th प्लेस हो गया। नेक्स्ट 3 किस प्लेस पे है, डेसिमल के बाद दूसरे प्लेस पे, तो वहाँ कौन सा नंबर होता है हमारा, 10th प्लेस, तो 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/100 से। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 200.03। अब यहाँ देखो, यहाँ डेसिमल से पहले हमें 3 नंबर्स गिवन है, 200 हो गया ना, मीन्स वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो 200 प्लेस पे है, 2 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 0 टेंस प्लेस पे है, इस 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये फर्स्ट वाली 0 आ गई डेसिमल के साथ इधर वाली, तो ये वंस प्लेस पे है, 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस डेसिमल के बाद वाली 0 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 1/10 क्योंकि 10th प्लेस हो गया, प्लस 3 हमारा किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे। 100th प्लेस पे हम क्या लगाते हैं, 1/100। अब देखो हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमें ये वैल्यू गिवन है 2.034। अब डेसिमल से पहले हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है तो 1 प्लेस पे होगा, 2 × 1। यहाँ अगर आपको इनके प्लेस में कंफ्यूजन हो तो आप ही एक प्लेस वाले नंबर को ब्रैकेट में कवर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इन नंबर्स को भी ब्रैकेट्स में लिख देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। आप इन्हें ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हो, आप इन्हें सिंपल भी लिख सकते हो। ये सारे नंबर्स इस तरह आप ब्रैकेट्स यूज करके कर लेना। अब देखो यहाँ हमारा 2 है वंस प्लेस पे, तो 2 मल्टीप्लाई हम करेंगे 1, ब्रैकेट लगा दी, प्लस
अब डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस आ गया, 1/10 आएगा, 10th प्लेस है तो 0 × 1/10 ये नंबर हो गया, इसका प्लेस हो गया। प्लस नेक्स्ट आ गया 3 कौन से प्लेस पे है, 100th मीन्स 1/100 ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 हमारा कौन से प्लेस पे है, 1000th प्लेस पे, तो 1000th प्लेस पे है तो नीचे क्या लगाना है हमें, 1000, 1/1000। ठीक है, अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें देखो हमें क्या करना है, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 2। जो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हैं उसमें हमें इन्होंने प्लेस वैल्यू 2 की पूछी है, ये फिक्स कर दिया कि सभी पार्ट्स में हमें 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 2.56। अब देखो प्लेस वैल्यू अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर आए, उसमें हमने प्लेस फाइंड किया था, तो यहाँ हमें इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 यहाँ देखो पहले किस प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है ना, डेसिमल के साथ ही हो गया, तो ये कौन से प्लेस पे है, 1s प्लेस पे। तो हमें क्या राइट डाउन करना है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2.56 इज 1s। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1s। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, इसमें हमें क्या वैल्यू गिवन है, 21.37। अब यहाँ देखो 2 किस प्लेस पे है, 1s 10s प्लेस पे है ना 2, तो हमें क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 21.37 इज 10s। थर्ड पार्ट में हमें क्या पॉइंट गिवन है, 10.25। अब 10.25 यहाँ देखो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद हमारा 2 है, तो डेसिमल के बाद हमारा फर्स्ट नंबर ही 2 है, तो ये कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। तो हमें क्या राइट डाउन करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 10.25 इज 10th। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, 9.42। यहाँ देखो डेसिमल के बाद 10th प्लेस, देन 100th प्लेस, तो यहाँ हमारी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 100th। ठीक है, 100th हो जाएगी ये। अब लास्ट पार्ट 63.352। अब देखो 10th 100th 1000, इस क्वेश्चन में हमारी प्लेस वैल्यू क्या होगी 2 की, ये 1000th प्लेस पे आ रहा है ना, तो 1000th। यहाँ आपको 100 या 1000 नहीं लिखना, 100th है ये, और ये क्या है 1000th। ठीक है, ये 10th, जैसे डेसिमल से पहले होते हैं 1s 10s 100s एंड 1000s। ठीक है, वो इस टाइप से होते हैं जो पॉइंट्स हमारे डेसिमल के बाद वाले आए हैं, इसीलिए यहाँ क्या आएगा 10th 100th 1000th, th लगेगा इन सब के साथ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 10th 100th एंड 1000th इस तरह से प्लेस होते हैं डेसिमल के बाद। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। इसमें देखो हमें क्या करना है, दिनेश वेंट फ्रॉम A to B। दिनेश A से B प्लेस पे गया, फ्रॉम देयर टू C, वहाँ से वो C प्लेस पे गया। ठीक है, जैसे यहाँ कोई A पॉइंट है, यहाँ से B तक गया दिनेश, A से B प्लेस तक गया, देन टू C, यहाँ से वो गया C की तरफ। A इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B। A B से कितनी दूर है, 7.5 किलोमीटर, एंड A is 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B is 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C। B और C कितनी दूर है एक दूसरे से, 12.7 किलोमीटर। ठीक है, दिनेश यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, A से B की तरफ गया, फिर B से C की तरफ गया, ये चीज़ हो गई। एंड अयूब, एक उसका फ्रेंड है अयूब, वो कहाँ से कहाँ तक गया, वेंट फ्रॉम A to D, वो A से D की तरफ गया, D यहाँ कोई पॉइंट है, A से D की तरफ गया, देन टू C, यहाँ से वो यहाँ C की तरफ आया। ठीक है, अब देखो दिनेश यहाँ से यहाँ आया है, ये दिनेश है, और अयूब यहाँ से यहाँ आया है,
ये अयूब आया है, ठीक है। तो D इज 9.3 फ्रॉम A, D 9.3 किलोमीटर है एंड C इज 11.8 फ्रॉम D, C और D 11.8 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। अभी हमें ये बताना है हु ट्रेवल्ड मोर, किसने ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर किया, एंड हाउ मच, और कितना ज़्यादा कवर किया। तो हमें क्या करना है, दोनों का अलग अलग टोटल फाइंड करना है, देन हमें माइनस करनी है कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो हम क्या करेंगे, पहले दिनेश का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश। अब दिनेश ने कितना डिस्टेंस फाइंड किया, देखो A से B, B से C, मीन्स AB प्लस BC। तो ये क्या हो जाएगा 7.5 प्लस 12.7, तो ये कितना बनेगा हमारा 20.2 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब। अयूब कहाँ से कहाँ गया, A से D गया, D से C गया, मीन्स AD प्लस DC। AD कितना 9.3 प्लस DC कितना हमारा 11.8, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 21.1 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें देखो क्या फाइंड करना था, हु ट्रेवल्ड मोर, किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। एक हमारा 20.2 है, 21.1 किलोमीटर है, तो दोनों में से ज़्यादा किसका है, अयूब का। तो हमें क्या राइट डाउन करना है, अयूब ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस बाय, कितना ज़्यादा कवर किया, हमें क्या करनी है, दोनों की माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 0.9 किलोमीटर, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन में हमें देखो क्या करना है, श्यामा बोट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स, इतने उसने एप्पल्स लिए हैं, एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज, उसने 2 टाइप के फ्रूट्स लिए हैं, एक एप्पल एक मैंगो, ठीक है। और सरला बोट ऑरेंजेस, उसने इतने ऑरेंजेस लिए हैं और इतने केजी बनानास लिए हैं। 2 जने हैं, दोनों ने अलग अलग तरह के 2-2 फ्रूट्स लिए हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हु बॉट मोर फ्रूट्स, किसने ज़्यादा फ्रूट्स लिए हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले श्यामा के निकालने होंगे। तो हमें क्या करना है, श्यामा बॉट फ्रूट्स, श्यामा ने कितने फ्रूट्स बॉट किए हैं। अब देखो 5 kg एंड 300 ग्राम उसके एप्पल्स हैं, प्लस हमें क्या करना है 3 kg 250 ग्राम उसके मैंगोज हैं, दोनों हो गए ना श्यामा के। तो इनका जब टोटल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, kg एंड ग्राम्स, 5 kg 300 ग्राम्स एंड 3 kg 250 ग्राम्स। इस तरह आप इन्हें प्लस कर लो, तो यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा 558, क्या आ गया 8 kg 550 ग्राम, ठीक है। को अब इसे केजी में कन्वर्ट कर लो। अब देखो केजी में हमें पता है कैसे कन्वर्ट होंगे, हमें 8 kg को तो एज इट इज़ लिखना है, प्लस 550 ग्राम है जो, इसके अपॉन में हमें क्या लगाना है 1000 लगाना है, क्योंकि 1 ग्राम किसके इक्वल होता है 1/1000 kg के इक्वल होता है ना। तो हमने क्या किया, ग्राम हटा के नीचे 1000 लगा लिया, तो ये भी केजी बन गए। तो ये क्या बन गया 8 पॉइंट, अब ये देखो 3 डिजिट और ऊपर भी 3 डिजिट, तो डेसिमल आ गया, 3 जीरोज़ हैं तो डेसिमल आ गया, और ये 3 डिजिट कंप्लीट हैं तो हमने यहाँ डेसिमल लगा के इस सारी यूनिट को केजी में चेंज कर लिया, ठीक है। अलग अलग चेंज करने की बजाय आप क्या करो, इसे प्लस करने के बाद एक बारी केजी में चेंज कर लो। देन हमें क्या करना है, सरला के फाउंड करने हैं। सरला बोट फ्रूट्स, अब क्या है उसकी यूनिट्स 4 kg एंड 800 ग्राम प्लस 4 kg एंड 150 ग्राम। जब इन्हें प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 8 kg एंड 950 ग्राम। अब देखो जब इसे हम चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 950/1000 आ गया, kg हो गया, ये साथ के साथ यूनिट चेंज हो गई, तो ये बन गया 8.950 kg। नीचे 3 डिजिट ऊपर भी 3 डिजिट,
3 ज़ीरोज़ ने डेसिमल बना दिया और 3 डिजिट छोड़ के लगाना था हमें, हो गया। अब हमें ये फाइंड करना है दोनों में से किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। तो ये देखो 8 kg तो दोनों का सेम है ना, ये यहाँ है हमारा 550, यहाँ है हमारा 950, तो किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे, सरला ने। तो हमें क्या लिखना है, सरला बॉट मोर फ्रूट्स, ठीक है। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6। इन दोनों में से हमें क्या फाइंड करना है कि जो हमारा 28 किलोमीटर है वो 42.6 से हमारा कितना लेस है। तो हमें क्या करनी है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, बड़ी यूनिट ये वाली है, हमें इसे लिखना है ऊपर 42.6 किलोमीटर और 28 किलोमीटर, यहाँ डेसिमल नहीं है तो हमें इसे डेसिमल से पहले लिखना है, डेसिमल खुद से लगा के उसके पीछे ज़ीरो लगानी है। इससे हमारी क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल के बाद ज़ीरो हम खुद से लगा सकते हैं। अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, अब सब्ट्रैक्शन कर दो, यहाँ 6 आ गया, यहाँ से हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 14.6 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, 14.6 किलोमीटर इज़ लेस 20 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर, ठीक है। मीन्स कि 28 किलोमीटर 42.6 से कितना लेस है, 14.6 किलोमीटर। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।